नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। मार्केट एक नया हाई बनाने के बाद आज फिर से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। मार्केट के पास एक रेंज है जो पहले से पार करके आया, वो है 22,200। एक नई रेंज है जिसको उसको अचीव करना है, वो है 22,500। इसके बीच में फंस के रह गया है मार्केट। और आज हम सुबह जब रोहित श्रीवास्तव से बातचीत कर रहे थे तो उनका ये मानना है कि हो सकता है, ये उनके वर्ड्स हैं, हाँ, हो सकता है 22,300 से 500 के बीच में बाज़ार थोड़ा ठहर जाए और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। हालांकि मेरे पास अभी उस तरह का डाटा नहीं है कि मैं दम भर के आपके सामने बात रख पाऊँ। हाँ, लेकिन मेरे को मार्केट की फटीक मेरे को भी 22,500 पे लगती है। मेरे को लगता है कि 22,500 पे बाज़ार थोड़ा थक सा जाएगा। एक तो पुट कॉल रेशो से, दूसरा अगर एफआईज नहीं आया तो थोड़ी और दिक्कत आएगी, क्योंकि बिना एफआईज के आप बहुत दिनों तक मार्केट को इस तरह से नहीं चला पाओगे। एफआईज पिछले 3 दिन से करीब 35% पे ये होल्ड कर रहा है। डीआईज रिटेल की होल्डिंग में भी कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। तो अंदर ही अंदर जो चर्निंग हो रही है वो आपको चला तो रही है, लेकिन क्या चला के टिका के और आगे बढ़ाएगी, उस पर कई बार थोड़ा डाउट लगता है। ठीक है, हम इसके बारे में तो बातचीत करेंगे आज के मेहमान से, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़े थे शुक्रवार को, उनका रिपोर्ट कार्ड पहले आपके सामने रखते हैं, फिर आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। देखिए, हम कई बार कहते हैं मार्केट में तेज़ी हो, मंदी हो या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन क्यों ना हो, रिपोर्ट कार्ड हम ज़रूर आपके सामने लेके आते हैं। उसकी वजह ये है कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स चुनते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, एक दायरे का एक स्टॉप लॉस कैलकुलेट और प्रॉफिट कैलकुलेट करके रखते हैं आपके लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्टिव स्टॉक्स बताते हैं। तो अगर आप इन्हीं सिलेक्टिव स्टॉक्स में, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, छोटे प्ले में अगर आप प्ले कर जाते हैं तो आपका बहुत बढ़िया दिन भी साबित हो सकता है। आप शुक्रवार का रिपोर्ट कार्ड देखें, टाटा पावर पे 3% का रिटर्न, जेएसडब्ल्यू स्टील पे 2% का, 1.5% टाटा मोटर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी बकायदा 1% का रिटर्न आया, वो भी कैलकुलेटेड है। टाइटन का रिटर्न, और मैं इतनी रिपोर्ट कार्ड बने होने के बाद मैं लिख के दे सकता हूँ कि इससे ज़्यादा शेयर हमने पता भी नहीं किए होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए पता कर भी लिया हमने, या पता किए, या 2-4 के स्टॉप लॉसेस भी लगे हैं, तो एक बार ज़रा प्रॉफिट ही कैलकुलेट करा देता हूँ। 3% तो फर्स्ट शीट का हो गया, इसके अलावा 3, 2 और 1.5% हो, 5 और 1 6.5, 6.5 और 3 9.5% है। 50% लगाओ 5.5%, उसका 50% लगाओ 2.5%। आप 100% के रिपोर्ट कार्ड में से सिर्फ ये मानिए कि जो आपके सामने हम रख रहे हैं, सिर्फ 25% ही आप उसका फ़ायदा उठा पाए किसी वजह से, तब भी 1.5 से 2% है। बॉस, महीने की कैलकुलेशन कर लीजिए, मेरे को ज़रा बोलने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो इसलिए रिपोर्ट कार्ड दिखाने का हमारा पर्पस 2 है। पहला, मेहमानों के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं आपको एक बार नोटिस करवाना। दूसरा, आपका कन्विक्शन हाई रखना। तीसरा, ये रिपोर्ट कार्ड दिखा के हम कोशिश करते हैं कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सके इस शो के अंदर, उससे कहीं ज़्यादा रखी जाए। अभी आप जो फ्यूचर्स देख पा रहे हैं ना तो इसमें कोई प्राइस एक्शन है, ना ही इसमें वॉल्यूम का एक्शन है। नीचे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 1% भी नहीं है। आपको ध्यान होगा जब सैटरडे को मार्केट खुला था तब भी वॉल्यूम डाउन था। तो मेरे हिसाब से आज वॉल्यूम वैसे डाउन नहीं है, लेकिन आज एकदम से कहते हैं ना जैसे ज़बरदस्त कंसोलिडेशन है, इतना भयंकर कंसोलिडेशन है कि आप 48 हज़ार के इंडेक्स, 47 हज़ार के इंडेक्स को भी आप 400 पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे हैं। दिखाइए एक बार जरा, बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देखो इसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, 0.5% भी नहीं है बॉस, और प्राइस एक्शन भी कुछ खास नहीं है। तो इसलिए जो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा फटीक आ सकता है, थकावट आएगी, हो सकता है 22,500 पे आ जाए, 400 से ही शुरू हो जाए जहाँ पे भी हम ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा विक्स भी आज ठंडा बक्से में है, बजाय दिखाओ वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स भी, ये करीब 15 के आसपास है, नो चेंजेस एट ऑल, इसमें भी कुछ खास बड़ा नहीं, सिर्फ 0.5% ऊपर नीचे है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन भी आप दिखा सकते हैं, एफ एंड ओ वाली एडवांस डिक्लाइन भी एक बार आप दिखाओ, जिसमें एफ एंड ओ के शेयर्स आते हैं ऊपर नीचे, ये ऐसी है। एडवांस डिक्लाइन में चेंजेस हैं, बट 1:2 होना चाहिए कम से कम मेंटेन रखने के लिए, वो नहीं है अभी। थोड़ा चेंजेस हुए, एडवांसेस बढ़े हैं, तो इसलिए शायद बाजार रोक भी रहा है, लेकिन थोड़ा रेशियो ज़्यादा ठीक चाहिए, और रेशियो उतनी ठीक भी नहीं है। एफ की होल्डिंग ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 35% है। ये मोटा मोटी फैक्चुअल डाटा मैंने आपके सामने रख दिया। इसका एनालिसिस करके इसमें कैसे ट्रेड करना आपको बताएंगे हमारे मेहमान अजीत मिश्रा, जो आज के हैं रेलिगर सिक्योरिटी से। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थोड़ा प्राइस एक्शन भी कम है और थोड़ा वॉल्यूम वगैरह भी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कम है। मार्केट थोड़ा
ड्रैग भी लगा हुआ है कि हाँ थोड़ा खिंच के यहाँ तक आया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ सीरीज़ क्लोजिंग एंड विद द हेल्प ऑफ अ सीरीज़ ओपनिंग। वो जो हाथ बदला होता है सीरीज़ की क्लोजिंग ओपनिंग का, वो भी हो चुका है सर, कुछ कुछ वैसा फील आ रहा है। और दो चार बड़े शेयरों की लीडरशिप अभी भी एब्सेंट है, एक्सेप्ट रिलायंस को छोड़ के। तो आप ज़रा गाइड करके बताइए हमको क्या करना चाहिए। गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, 2-3 चीज़ें जैसे कि आपने शेयर की कि नो डाउट मार्केट में रिकॉर्ड हाइज़ बन गए हैं, बट कहीं न कहीं सिलेक्टिव आप देख रहे हैं बाइंग। बट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है डिम्पी मेरे लिए कि बैंकिंग जो कि अंडर परफ़ॉर्म कर रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, उसकी पार्टिसिपेशन आ रही है। बाकी सारे सेक्टर्स तो एनीवेज़ काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म पहले भी कर रहे थे। चाहे आप एनर्जी स्पेस की बात करें, ऑटो की बात करें, अ, एफएमसीजी यस थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आईटी और एफएमसीजी अगर मान के चलिए कि ये 2 सेक्टर्स थे जहाँ पे परफ़ॉर्मेंस अभी कुछ ख़ास अच्छी नहीं आई। बाकी सारे सेक्टर्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद ये पॉज़ अगर आज के दिन भी आप जैसे कि इन्हीं लेवल्स के पास अगर आप क्लोज़ होते हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा क्लोज़ होगा। और ग्रेजुअली मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ मार्केट आपको 20,700 से 800 तक के बीच में लेवल्स में नज़र आएगी। 2 रीज़न हैं, बैंकिंग के पास अभी भी रूम है करीब 1000 से 1500 पॉइंट का अपने रिकॉर्ड हाइज़ को रिक्लेम करने के लिए। तो वो एक फैक्टर अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। दूसरा आईटी अभी थोड़ा-सा बैकफुट पे ज़रूर है, बट वहीं पे अगर यूएस मार्केट्स की अगर आप बात करें तो नास्डैक का जो उनका इंडेक्स है, नास्डैक कंपोज़िट जो कि टेक हेवी इंडेक्स है, वहाँ पे रिकॉर्ड हाइज़ बने हैं करीब 2.5 साल के बाद। तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन बाद ही सही, बट एक लैग इफ़ेक्ट के साथ ही शायद आईटी मेजर्स में यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिकवरी और रिबाउंड देखने को मिलेगा। तो वो दोनों ही फैक्टर्स बेसिकली बैंकिंग और आईटी ये आपको इंडेक्स को हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में ऊपर ले जाने के लिए। इंट्राडे या फिर शायद मान के चलिए 1-2 दिन के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत रेंज बाउंड हो जाए, बट डाउन साइड मुझे कैप लग रहा है अब। तो आपको बाय ऑन डिप्स को ही कंटिन्यू रखना है। 22,300 से लेकर 200 का जो ज़ोन है, वो एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट 21,900 का। जब तक आप ये लेवल को होल्ड करें, तब तक बाय ऑन डिप्स को ही आपको मेंटेन करना है। पोजिशनली 22,700 से लेकर 800। इंट्राडे या फिर 1-2 दिन की बात करें, तो उसमें भी लगता है मुझे कि आपको बाइंग और डिप्स की ही अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी चाहिए। और ऑब्वियसली थ्रू कॉल ऑप्शन आप देखेंगे करीब 22,400 की कॉल जो कि करीब 123 के अराउंड ट्रेड कर रही है। इसको आपको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं ₹80 के एक स्टॉप लॉस के साथ ₹200 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपने बता दिया, उसको भी हम नोटिस करवा देते हैं, एक बार स्क्रीन पे भी लेके आएंगे 22,400 की वाली जो कॉल आप बता रहे हैं सर। और दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि एक रेंज में रहेगा आपका जो पक्के वाला स्टॉप लॉस है, मैं पक्का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, दो स्टॉप लॉसेज हैं, दो चरणों में, S1 एंड S2। ये S2 लगा हुआ है आपके सामने, वो है 21,900 का और 22,700 तक का टारगेट है। लेकिन किसी डिप में प्लस करें, डिप क्या होगा वो ऊपर लिख दिया 22,200, तो 200 पॉइंट थोड़ा नीचे आने दो, आपका ना रिस्क रिवॉर्ड ठीक होगा, थोड़ा फ्रॉड भी छड़ जाती है उसमें। और आपने कई बार ये मार्केट को देखा है कि ये बाइंग ऑन डिप्स में ज़्यादा अच्छा प्ले करता है और ज़्यादा पैसे बनते हैं, बजाय मार्केट को थोड़ा हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू करें तो। अच्छा सर, जो आप 22,400 वाली कॉल कह रहे थे, एक बार उसका रेट सामने का बता दो, स्टॉप लॉस और टारगेट भी बता दो, वो भी लिख देते हैं फिर हम। बिल्कुल, ये करीब 121 के पास ट्रेड कर रही है डिम्पी, और मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा स्टॉप नहीं कंसीडरिंग कि हो सकता है सेकंड हाफ में दोबारा से आपको एक बैंकिंग में एक अच्छी मूव देखने को मिल जाए। और दूसरे भी जैसे कि इंडेक्स में जैसे रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो 120 के पास ये ट्रेड कर रहा है। ₹80 का स्टॉप लॉस रखिए ₹200 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ₹200 तक का टारगेट है, ₹80 का एक स्टॉप लॉस है, 120 के आसपास से ट्रेड कर रही है, 22,400 वाली कॉल है। ये हमने आपके सामने लगा भी दी है 7 मार्च की, आज है 4 मार्च, 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं। लेवल्स वगैरह लिख दिए, फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। इंडेक्स का व्यू यानी कि निफ्टी का व्यू मिल गया, उस पर ऑप्शंस का ट्रेड मिल गया। सर आप लेवल्स बता सकते हैं बैंक निफ्टी के भी, ऐसे जैसे भी आपने निफ्टी के बताए हैं? अगर है तो फिर बताइए सर फिर। बताया कि मेरी उम्मीद यही है कि अब बैंकिंग यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर लेके जाएगा या स्ट्रेंथन रखेगा, इस मोमेंटम को बैंकिंग की वजह से होगा। तो अब 47,000 जो कि पहले हम बहुत टाइम पे रेजिस्ट कर रहे थे, अटेम्प्ट ज़रूर किया था हमने क्रॉस करने का, बट क्लोज़ नहीं कर पा रहे थे। अब लग रहा है सस्टेन कर पाएँगे। तो 47,000 अब आपको मान के चलिए कि ये आपका मेक और ब्रेक लेवल होगा। जब तक आप इसके ऊपर हैं, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स को मेंटेन करना है। जो गैप था डेली चार्ट पे वो 48,000 पे फिल हो जाएगा, तो पहला टारगेट आपका 48,000 होगा, उसके बाद 48,500।
ठीक है, तो हमने एक काम करते हैं, 48,500 48,000 दो टारगेट डालो बैंक निफ्टी के, और इसमें स्टॉप लॉस डालो 47,000 का। यही बात सुबह हमने भी सर आपके हम दर्शकों के सामने रखी थी कि जब तक आप 47,000 ना टूटे आप किसी भी डिप का इस्तेमाल करो, और हो सकता है पहले आपका 47,500 48,000 भी दिख जाए। तो हमने आपकी बात को भी नोटिस किया है, ऑलमोस्ट आपका भी यही व्यू पॉइंट है। निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का ट्रेड, दोनों इंडाइसिस का व्यू पॉइंट हमने आपके सामने रख दिया, और कोशिश करें जब डिप इस मिल जाए तब ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में डिप के चांसेस कम है क्योंकि ये वहीं पे आके ट्रेड कर रहा है इस समय, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ें, अब ज़रा स्टॉक्स की तरफ आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। सर दो शेयर हमारे पास हैं। पहला हमने निकाला वो है जायडस लाइफ साइंसेस, 3% ऊपर है। दूसरा, आज गैस वाले स्टॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज एक्चुअली इसकी ना पूरी ब्रैकेट चल रही है, आईजीएल, एमजीएल, गेल, ये सभी चल रहे हैं। और आज ये ना सुबह से हमको लग रहा था, हमने कई बार बोला ऑन एयर भी, इन दोनों शेयर्स के ऊपर चेक कर लो सर, आईजीएल पे और दूसरा जायडस लाइफ पे। डिम्पी, इनफैक्ट फार्मा काउंटर्स में भी काफी सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन, अच्छे पार्टिसिपेशन आज के सेशन में देखने को मिल रही है। जाइडस लाइफ का एक अच्छी चीज ये है कि मोमेंटम में स्टॉक अभी हाल फिलहाल में एक अच्छा कंसोलिडेशन भी देखा था। स्टॉक ने करीब 4-5 दिन तक एक नैरो रेंज में रहा, बट उस केस में प्राइस डिटरेशन कुछ खास देखने को नहीं मिला, तो दैट शोज स्ट्रेंथ। और आज इस तरीके से रिकवरी हुई है, स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाई को रिक्लेम किया है। डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल बनता है कि आपको ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू होते नजर आएगा। और बट क्योंकि थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है डिम्पी, तो स्टॉप लॉसेस थोड़े से इसके डीप होंगे मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको 430-32 के बीच के लेवल्स के स्टॉप रखने चाहिए, और पोजिशनरी करीब 980 से लेकर 990 का जोन, ये मुझे लगता है कि आपको टारगेट एरिया की तरह है। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है, बट हाँ, हाई बीटा काउंटर है, उसके हिसाब से पोजिशन को अलाइन करिएगा। आईजीएल, एमजीएल डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग है आईजीएल में, बट मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है, कंसिडरिंग कि एक वीकली पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके अपर बैंड के पास टेस्ट करने के बाद एक पॉज ले रहा है। बट मुझे लगता है टोन पॉजिटिव रहेगी जिस तरीके से प्राइस एक्शन और वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी बाई की रिकमेंडेशन होगी। 435 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप होना चाहिए, और पोजिशनली करीब 465 470 तक के टारगेट्स के लिए इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल चुके हैं, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक दोनों ही इनफैक्ट सेक्टर, देखो सेक्टर पकड़ो, सेक्टर के अंदर फिर शेयर पकड़ो, ये फिर आपके ना चांसेस कम हैं गलत होने के। कई बार क्या होता है, हमने सेक्टर ही गलत पकड़ लिया, अच्छा सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस पकड़ा तो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई होनी चाहिए कि अपने सेक्टर को पीछे धकेल के फेंक दे और सुपरस्टार बन के सामने निकल आए, अकेला शेयर ही, वो रेयर मिलता है कभी कभी आपको। तो तरीका यही होगा कि पहले सेक्टर ढूंढो, सेक्टर के अंदर फिर शेयर्स ढूंढो। तो सेक्टर के अंदर ढूंढा, आज फार्मा और आईजीएल गैस का हो गया, तो इन दोनों सेक्टर्स का आज मोमेंटम भी है, दोनों शेयर्स आपकी स्क्रीन पर भी हैं। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के जल्दी से दो शेयर पता कर लेते हैं, फिर ब्रेक का समय होगा। बलरामपुर चीनी और ओएनजीसी, अजीत सर इन दोनों को भी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। बलरामपुर चीनी और ओएनजीसी। देखिए, बलरामपुर में तो डिप्पी ये दिख रहा है कि एक इस शॉर्ट कवरिंग के एक अटेम्प्ट हुआ है, बट मेरे हिसाब से जब तक कि आप 400 को रिक्लेम नहीं करते हैं तब तक एक रिवर्सल की पोटेंशियल नहीं रहेगा। मतलब एक डायरेक्शनल मूव शायद ना देखने को मिले। जो फंसे हुए हैं डेफिनेटली उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इस यूटिलाइज करिए इस रिबाउंड को। करीब 395 400 के बीच में आपको अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी एग्जिट करने का तो एग्जिट करिए, साथ ही साथ 380 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिए। ओएनजीसी डेफिनेटली यहाँ, और मुझे लगता है कि ये दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। 381-82 के पास शायद एक पॉज देखने को मिले, तो यहाँ पे ज्यादा बड़े आप स्टॉप के साथ ट्रेड ना करें। रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से 1:1 का है, तो 273-74 ये आपका स्टॉप होना चाहिए। वहीं पे 282 के पास अगर आपको मिलता है तो एक बार बुक करें। ठीक है, डन। इन दोनों शेयर्स पर भी आपको रिकमेंडेशन मिली है। लेवल के हिसाब से अंदर आना है, लेवल के हिसाब से बाहर जाना है। कोई हाई कन्विक्शन वगैरह इस तरह से आपको नहीं रखना कि मैं तो पकड़ के बैठूंगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आपको जो लेवल्स मिल रहे हैं, जैसे एग्जांपल बलरामपुर चीनी 400 मिलते हैं, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। 380 का स्टॉप है, आपको स्टॉप कटवाना है, बाहर आ जाना तुरंत बाहर। इससे वेट मत करना कि नहीं मैं तो पोजीशन लेके बैठूंगा। ठीक, आपको जैसे ट्रेड करना अपना कीजिए, लेकिन लेवल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम बार बार पता करते हैं। नहीं तो सीधी बात हो जाती, बलरामपुर चीनी खरीद लो भाई। जब लेवल्स की बात ही नहीं करनी थी फिर सीधा ही बोल देते बलरामपुर चीनी खरीद लो, फिर तो इसी शो में 50 शेयर दे देते आपको।
लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स ना दें, कम शेयर्स दें, लेकिन जो शेयर्स दें वो पक्के दें। और रिपोर्ट कार्ड इसकी गवाही हर रोज़ आपको देता है। स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं कार्यक्रम में, लेकिन इन्हीं स्टॉक्स के अंदर आपको थोड़ा सेलेक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ एक शेयर हमने तेज़ी के अभी आपके सामने रखे, जायडस लाइफ साइंसेज उसमें एक था, आईजीएल था, ओएनजीसी पे चर्चा हुई, बलरामपुर चीनी पे चर्चा हुई। सभी दिखाओ एक बार स्क्रीन पे फटाफट से, फिर हम मंदी वाले शेयर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सर का कहना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर वापस से मोमेंटम आ सकता है, फ़ायदा उसका भी लीजिएगा, लेकिन किसी डिप पे। कैसे? जैसे निफ्टी का लिखा हुआ होगा आपको कि 22,200 पे प्लस करना, तो आपको क्या है ना, 200 पॉइंट की थोड़ी वेट करनी चाहिए। बैंक निफ्टी के पास 47,000 का अहम सपोर्ट एरिया है, तो ये आपके काम की चीज़ है। तो जो भी हम लेवल्स आपके सामने रख रहे हैं, ठीक, सब नोटिस कर लीजिएगा। जरा मंदी वाले शेयर्स हैं वो भी सामने लेके आइए, ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स। तो आज जिनमें शॉर्ट्स बन रहे हैं वो है आइशर मोटर का शेयर करीब 1.5% नीचे, और दूसरा अपोलो टायर्स। सो कोल्ड ये दोनों ही ऑटो सेगमेंट से ही हैं। एक ऑटो का थोड़ा एंसिलरी है अपोलो टायर्स, और दूसरा आइशर मोटर है। अजीत सर ज़रा चेक कर लो, ये प्रॉफिट बुकिंग का ही पार्ट है मेरे को लग रहा है, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स का रोल ओवर डाटा वगैरह तो सब कुछ ठीक ही था, ऐसा कुछ खास तो दिखा नहीं खराब। बिल्कुल डिम्पी, देखिए मुझे भी वही लगता है कि थोड़ा-सा अंडर परफॉर्मेंस बीच-बीच में हो रही है कुछ काउंटर्स में, ऑटो स्पेस में, और वही आइशर में बेसिकली नज़र आ रही है कि हायर लेवल पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट था करीब 4,000 पे, जिसको इसने अभी फेल किया है। दोबारा से आप लोअर बैंड के पास आ गए हैं। मुझे लगता है कि शायद अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है, बट क्या ये एक शॉर्टिंग कैंडिडेट है? तो डाउन साइड मुझे लगता है थोड़ा-सा कैप्ड ही रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आपको वेट करना है या फिर एक शॉर्ट पोज़ीशन के लिए आप देखना है, तो 3750 के नीचे जाता है, तब वहाँ पे आपको करीब दोबारा से लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिटेस्ट करने का पोटेंशियल बनेगा। अदरवाइज़ ये आपको दोबारा से एक रिबाउंड दिखा सकता है। तो फॉर अ टाइम बीइंग इट्स एन अवॉइड। 3750 के नीचे आप देखिएगा इसको शॉर्ट के लिए। अपोलो टायर्स इनफैक्ट जो डिप आया था वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी थी, कॉज़ आप देख रहे हैं कि बाय द सेशन नाउ अब ऑलमोस्ट फ्लैट पे आ गया है। तो मुझे लगता है कि जब तक कि आप 521 के लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं, तब तक इसमें बाय ऑन डिप्स आप मेंटेन कर सकते हैं। ग्रेजुअली सही, बट 545, 550 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें बाय ऑन डिप्स मेंटेन रखिए जब तक कि 520 होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स, दोनों स्टॉक्स पे इनफैक्ट आपको रिकमेंडेशन भी है कैसे कैसे ट्रेड करना है। जहाँ जहाँ पे सौदा बन रहा है ना, उसकी हम प्लेट छाप रहे हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट। आपको सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान रखना है। जिसका भी स्टॉप लॉस और टारगेट आपको शेयर में ना मिले ना, आप ट्रेड ही ना कीजिएगा। ये क्लियर है, बहुत बहुत क्लियर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ज़्यादा ट्रेड लो, लेकिन जो ट्रेड लो वो काफ़ी पक्के और काफ़ी अच्छे होने चाहिए। बाय और सेल इसलिए रखते हैं ताकि थोड़ा हैज हो जाए, थोड़ा आइडिया लग जाए और मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर पाए, इसलिए बाय और सेल दोनों रखते हैं। नहीं तो पूछने को खाली बाय शेयर्स ही पूछ सकते थे। ठीक, तो शो को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया कि सबको मौका मिल पाए और सारी क्लैरिटी हम आपके सामने रख पाएँ। हमने जो पता करने थे अपने शेयर्स वो पता कर लिए। एक काम करते हैं, अजीत सर से ज़रा उनके शेयर्स, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। समय बचेगा तो फिर अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर हैं, वो भी मैं आइडिया ले लूँगा उनका भी। पहले अजीत सर आपके ट्रेड्स। बिल्कुल डिम्पी, देखिए जिस तरीके से मार्केट का टोन है, फोकस वहीं पे होना चाहिए जहाँ मोमेंटम है, और दोनों ही नाम जहाँ पे कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पहला नाम फ्रॉम द डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स, बीईएल का, एक काफी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था पिछले करीब 4-5 सेशन में, और आज काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस करीब 208 के स्टॉप लॉस के साथ 218 तक के टारगेट्स के लिए बीईएल को आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम, जैसे कि आपने गैस काउंटर्स को स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, तो आईजीएल हमने बात की थी, साथ साथ गेल को भी आपने रडार पे रखिए। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। जिस तरीके से पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, एंटिसिपेशन ये है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। करीब 199 तक के लेवल्स यहाँ पे भी पॉसिबल हैं। तो 186 के स्टॉप लॉस के साथ गेल को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, गैस वाला स्टॉक्स आपने और दे दिया। गेल, हम सुबह इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि 200 चला जाएगा, तो आपका जो टारगेट है ना सर, एग्जैक्टली वही है 199। राउंड ऑफ करूंगा तो 200 ही हो जाएगा। 190 तो ऑलरेडी आ ही चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपकी तरफ से दिया गया शेयर है 218। तो कुल मिला के सभी शेयर आपने नोटिस कर लिए होंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक, गेल, जायडस लाइफ साइंसेज, आईजीएल, बलरामपुर चीनी, ओएनजीसी, अपोलो टायर्स, कुछ हमने मंदी वाले शेयर्स भी डिस्कस किए हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे ट्रेड आपके काम आएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे मोटा मोटी व्यू पॉइंट है, ध्यान रखें किसी में कंडीशन लगी हुई है, जैसे निफ्टी में कि 200 पॉइंट नीचे लेंगे तो ज़्यादा रिस्क और ठीक होगा। बैंक निफ्टी यहीं से भी देखा जा सकता है।
अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सभी ट्रेड बताने के लिए। सभी ट्रेड को हमने नोटिस कर लिया। कल आपका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने रखेंगे कि 24 घंटे के अंदर ही उन शेयर्स में कितना बदलाव हुआ, और 1% से ऊपर कुछ भी होगा तो हम दर्शकों को नोटिस ज़रूर करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।